हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो एक्सरसाइज 2.3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन अपने पास में ये है कि अपने पास में दो पोलिनोमियल दे रखे हैं, एक तो जीटी दे रखा है और एक एफटी दे रखा है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि जीटी जो है वो एफटी का एक फैक्टर है या नहीं है, या फिर ठीक है फैक्टर फाइंड आउट करना है। अब फैक्टर कौन से होते हैं? फैक्टर हमने ये पढ़े हैं कि फैक्टर वो सारे नंबर या वो सारे पोलिनोमियल होते हैं जो किसी भी पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, या फिर दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं कि रिमाइंडर जो है वो अपने पास में कितना रहना चाहिए, ज़ीरो रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके करने के अपने पास में दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है मैं आपको बताता हूँ, जो हमने पहले भी पढ़ा है कि आप उनको क्या कर को डिवाइड करके देख लो। अगर पूरा पूरा डिवाइड होता है तो क्या होगा अपने पास में, वो एक फैक्टर हो जाएगा, अदरवाइज एक फैक्टर नहीं होगा, है ना। सबसे पहला ही क्वेश्चन अपने पास में ये है, जीटी कितना दे रखा है आपको, t² - 3 दे रखा है, और एफ ऑफ टी कितना दे रखा है, एफ ऑफ टी दे रखा है आपको 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t, और माइनस में कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। ठीक है, आपको एफ ऑफ टी दे रखा है। यहाँ से देखो, अब मैं क्या करूँ इसको, क्या मैं अगर ये इसका फैक्टर है तो मैं इसको मल्टीप्लाई में, इसका मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। क्या मैं एफ ऑफ टी यानी ये पूरी इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, जीटी अगर ये इसका फैक्टर है, अगर जीटी एफ टी का फैक्टर है तो जीटी के मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ आएगा, है ना। मान लेते हैं वो आता है, मान लो क्यू ऑफ टी आता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कुछ रिमाइंडर रहेगा तो वो रिमाइंडर देख लेंगे हम, ठीक है, ये रिमाइंडर, ठीक है। अगर यहाँ पे अपने पास में रिमाइंडर कितना आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है, तब तो हम ये बोलेंगे कि ये जीटी जो है वो इस एफ टी का क्या है, एक फैक्टर है, ठीक है ना। चलिए, तो फिर हम जो है वो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, t² - 3t, ठीक है। कल हमने जो शॉर्ट फॉर्म इसकी सीखी थी, या फिर अगर आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं आती है, मतलब इसका शॉर्ट मेथड नहीं आता है, तो आप जो है वो 9th क्लास में, पिछली 9th क्लास में अगर कुछ क्वेश्चन करवाए हुए या फिर यूट्यूब पे देख लीजिएगा। इसका जो है वो ट्रेडिशनल मेथड भी है एक, दूसरा वो बहुत लंबा पड़ता है ऐसे, है ना, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको बताओ t² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना बन जाए अपने पास में, 2t² बनाएंगे, ठीक है ना। तो आपको बोलोगे सर 2t² से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। देखो 2 1 से मल्टीप्लाई कर 2, t² से मल्टीप्लाई कर t⁴ आ जाएगा। पर यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे कितना आएगा, -6 से t² आएगा। आप यहाँ पे जो भी आता है ना एक बार के लिए लिख लो, ठीक है ना। और यहाँ से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा बताओ, 2t⁴ आ जाएगा। आप ये ऊपर से इसको है ना मैच करते रहना है ऐसे। देखो 2t⁴ बन गया। पहली स्टेप से यहाँ से शुरू करना है, फिर ऐसे करते आपको ये वाली स्टेप बनानी है। पहले हमने ये बनाया, ठीक है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। अब 3t² बनाना अपने को ना, तो t² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 3t²। ये भूल जाओ एक बार के लिए ना, ये अपने पास सेट होता जाएगा। लास्ट में जो भी रिमाइंडर आएगा वो यहाँ आ जाएगा। बताओ 3t³ लाने के लिए मैं t² को किससे मल्टीप्लाई कराऊँ, तो आप बोलोगे सर 3t से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। अब 3t से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, तो बताओ कितना आ जाएगा, 3t³ आ जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ से ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो बताओ कितना आएगा, -9t आएगा, ठीक है। तो बताओ देखो 3t³ आ गया अपने पास में, ठीक है ना। देखो -9t यहाँ पे, बट वो आगे और सेट हो जाएगा, ये बन गया। अब चलो ये बनाते हैं, बताओ यहाँ से, हाँ सही तो कर रहे हैं बिल्कुल। आगे देखो यहाँ पे क्या बनाना है अपने को, -2t²। तो बताओ t² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2t² बन जाए। अब बोलोगे माइनस से 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो बताओ यहाँ से -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2t² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा बताओ, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये 2t² बन गया, 9t भी बन गया, और यहाँ पे देखो 2t² में से अपने पास में, 1 मिनट रुकना, हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है इसमें। ये 2t² नहीं आएगा यहाँ पे, देखो ऑलरेडी 6t² तो है अपने पास में, है ना, 6t² है। और कितना स्क्वायर और चाहिए अपने को, यहाँ से इस स्टेप को मैं वापस से रिवर्स कर रहा हूँ एक बार, क्योंकि अपने पास में कितने चाहिए, -2t² चाहिए, है ना। तो अपने पास में -6t² है, तो इसमें मैं क्या ऐड करूँ बताऊँ। तो आप बोलोगे +4t² ऐड करो, तो देखो -2t² बचेगा ना, -2t²। तो यहाँ से ये मैच हो जाएगा इससे, ठीक है। अब 4t² लाने के लिए t को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
बताओ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप बोलोगे प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करो। देखो ये इससे मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 40² आ जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर बताओ कितना आ जाएगा -12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये पूरा का पूरा जो है अपने पास में ये सोल्व हो गया है। ठीक है, यहाँ पे 90 भी आ गया अपने पास में, और -12 आ गया, -12 भी आ गया। ठीक है ना, और अपने पास में रिमाइंडर यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा, तो रिमाइंडर में हम कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो क्या आप लिख देंगे बताओ, R यानी रिमाइंडर इज़ 0, है ना, दैट इज़ वाई GT इज़ ए फैक्टर, GT इज़ ए फैक्टर ऑफ f ऑफ t। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास में क्वेश्चन। ये देखो दूसरा वाला क्वेश्चन भी सेम ही है, और थर्ड वाला क्वेश्चन भी इसमें सेम ही है, आप करने की कोशिश करना। ठीक है, अपने पास में सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ, आपको सारे के सारे जीरोज फाइंड आउट करने हैं। आगे के सारे क्वेश्चन एक ही, और इसमें सेम ही मेथड लगेगा, एक ही मेथड। और 13x² प्लस में 32x और प्लस में 20, इसमें क्या फाइंड आउट करने हैं अपने को, सारे के सारे जीरोज। इसमें एक जीरोज दे रखा होगा, है ना, तो वो जीरोज कौन सा दे रखा है आपको, x = -2 दे रखा है ना। अब मैंने आपको बताया था अगर जीरोज दे रखा है तो उससे वापस फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो हम क्या बोलेंगे बताओ, यहाँ से ये x इधर आएगा तो x + 2 = 0, है ना। अब मुझे बता दो ये x + 2 जो है वो इसका फैक्टर होगा क्या, इसका बिल्कुल होगा। अगर ये इसका जीरोज है तो हम कल ही पिछले वाले वीडियो में ये पढ़ के आए हैं कि वापस जीरो से फैक्टर कैसे बनाते हैं ना। फैक्टर करके जीरोस तो हमने निकालने सीखे थे, अब इसे जीरो से वापस फैक्टर ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये x + 2 क्या होगा, इसका पूरे का एक फैक्टर होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे बताओ यहाँ पे, x + 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x, है ना। अब अगर ये फैक्टर है तो हम क्या जीरोस लिखते वक्त क्या करते हैं, f(x) को क्या लिखते हैं 0, इसके 0 निकालने हैं तो 0 लिखते हैं। तो बताओ यहाँ पे f(x) की जगह तो ये रहा, और इसकी जगह क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पे f(x) की जगह x³ प्लस में 13x² प्लस में 32x और प्लस में 20 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, है ना। अब मुझे बताओ ये x + 2 क्या है, इसका एक फैक्टर है, x + 2 एक फैक्टर है। तो मैं मान लो यहाँ से x + 2 कॉमन ले रहा हूँ। कॉमन लेने का मतलब क्या है, आप इसको पूरे को x + 2 से क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। तो बताओ यहाँ से x, अब देखो वापस से वही शॉर्ट मेथड लगाएंगे। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तब ये जाके जो है आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, और आपका टाइम भी जो है वो सेव करेगा। बताओ x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x³ बन जाए, आप बोलोगे x² से मल्टीप्लाई कराओ। बताओ यहाँ से ये कितना बन गया x³ और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, बताओ कितना बन जाएगा 2x²। अपने को कितने x² चाहिए, 13x² चाहिए। तो बताओ और कितने चाहिए अपने को, आप बोलोगे 11x² और चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 11x² चाहिए, तो x को किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि 11x² आ जाए। तो आप बोलोगे सर 11x से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो यहाँ पे 11x से ये मल्टीप्लाई होकर 11x² हो जाएगा, बट 11x से ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो बताओ कितना हो जाएगा 22x हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ तक ये सोल्व होता है अपने पास में, x² आ गई, ये 13x² हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये कितना हुआ बताओ 22x है। बताओ x को यहाँ पे कितना हो गई, हाँ ये इसे मल्टीप्लाई 22x है, और अपने को कितने x चाहिए बताओ 32x चाहिए, है ना। तो बताओ कितने और x चाहिए अपने को, आप बोलोगे 10x और चाहिए। कितने चाहिए 10x और चाहिए ना। तो 10x को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि 10x आ जाए मेरे पास में। तो बताओ किससे मल्टीप्लाई कराएंगे हम, 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये 10 से, अब देखो ये 10x से मल्टीप्लाई होगी 10x हो जाएगा, और 10 2 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। ये देखो पूरा का पूरा आपके पास में ऊपर वाला ये फैक्टर आ गया, है ना। x³ प्लस में 13x² प्लस में यहाँ पे ये देखो 32x और ये 20 बन गया। ठीक है, इक्वल टू क्या लिख देंगे 0। अब एक बार यहाँ से तो हम इसका जीरोस फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इसको किसके इक्वल रखेंगे हम, 0 के। और यहाँ से ये क्या बन गई है बताओ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्या लिखेंगे बताओ, x² प्लस में 11x प्लस में 20 इक्वल टू कितना 0। अब देखो a की वैल्यू कितनी है बताओ, यहाँ से 1 है, b की वैल्यू कितनी है 11 है, और c की वैल्यू कितनी है बताओ 20 है ना। क्या फाइंड आउट करेंगे ac कितना होगा, ac की वैल्यू 20 होगा। 20 के सारे फैक्टर, है ना, एक तो हो गया 1 2 4 5 10 और एक क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें से ऐसे 2 फैक्टर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए अपने पास में 20 आना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 20 नहीं है शायद, यहाँ पे कितना है 10 है, सॉरी माफ़ करना, यहाँ पे 10 है। तो ये सारे की सारी वैल्यू जो है अपने पास में चेंज हो जाएगी, ये गलत आ गया। ऐसी की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 10 आएगी। ठीक है, 10 आएगी तो यहाँ पे फैक्टर होगा 1 2 5 और 10। ठीक है, यही फैक्टर होंगे अपने पास में। अब देखो ऐसे 2 फैक्टर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है बताओ, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 10, और यहाँ पे साइन क्या दे रखा है, प्लस का दे रखा है।
तो प्लस करने पर कितना आना चाहिए 11। प्लस करने पर मैंने आपको बताया दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, माइनस माइनस और एक प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ से प्लस करेंगे तो कितना आएगा बताओ 11 आएगा। तो ऐसे दो फैक्टर मुझे बताओ 1 और 10 ही हो जाएंगे क्या। और प्लस करने पर यहाँ पे साइन कैसा है प्लस का है, इसका मतलब दोनों फैक्टर किसके होंगे प्लस के होंगे। तो क्या लिखेंगे बताओ इसको, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 10x और प्लस में कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू कितना 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x से, तो क्या बचेगा बताओ x प्लस 1 और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 10 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से x प्लस 1 जो है वो कॉमन ले लेंगे और यहाँ से x प्लस 10 कॉमन ले लेंगे इक्वल टू 0। तो बताओ यहाँ से इसको इक्वल रखेंगे 0 तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 1 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ माइनस का 10 आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में सेम है, ऐसा कैसा, आपको इसके दो जीरोस दे रखे हैं ना, एक अपने पास में fx है, fx कितना है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपने पास में 2x की पावर 4 प्लस में x क्यूब माइनस में 14x स्क्वायर और माइनस में 19x और माइनस में 6 है ना। इसके दो जीरोस दे रखे हैं, कौन कौन से, एक तो x माइनस 2 और एक x माइनस 1। तो बताओ यहाँ से क्या फैक्टर बनेगा, आप बोलोगे x प्लस 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 0 लिखेंगे है ना। और यहाँ से क्या फैक्टर बनेगा बताओ x प्लस 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 है ना। अब ये दोनों ही क्या होंगे इसके फैक्टर होंगे, अगर ये जीरोस हैं तो जीरो से वापस फैक्टर बनाना सीखेंगे है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, एफ एक्स इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है ना। और एफ एक्स की जगह ये पूरा का पूरा लिखेंगे यहाँ से 2x की पावर 4 प्लस में एक्स क्यूब माइनस में 14x स्क्वायर माइनस में 19x और माइनस में कितना 6 है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा इक्वल टू 0 और यहाँ से ये दोनों फैक्टर है तो x प्लस 2 और x प्लस 1, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कोई भी एक gx आता है इक्वल टू 0, अगर ये इसके फैक्टर है तो ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊँ, मल्टीप्लाई करना फिर कितना होगा एक्स स्क्वायर, आप करके देख लेना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, ठीक है, ये इसका पूरा। तो ये भी क्या होगा इसका एक फैक्टर होगा। चलो तो वापस से अपने पास में जो इसको डिवाइड करते हैं तो इसको जो है वो इससे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 से क्या करना है डिवाइड करना है। तो एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि 2x की पावर 4 आ जाए, तो आप बोलोगे 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दो है ना। वापस से देखो 2x की पावर 4 बन जाएगा, तो यहाँ पे 2x की पावर कितना बना 4 प्लस में यहाँ पे कितना बनेगा बताओ ये 6x क्यूब बनेगा ना। और यहाँ पे कितना बनेगा बताओ 4x स्क्वायर बनेगा। अब मुझे बताओ 2x की पावर 4 आ गई है, आपको स्टेप वाइज स्टेप चलना है एक एक। अब आगे कितना चाहिए x क्यूब और अपने पास में कितना आ रहा है 6x क्यूब, तो मैं इसमें से 5x क्यूब क्या कर देता हूँ माइनस कर देता हूँ ना। तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस का 5x क्यूब आ जाए x स्क्वायर को, तो आप बोलोगे माइनस के 5x से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये माइनस का 5x इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5x क्यूब आ जाएगा, माइनस का 5x इससे मल्टीप्लाई होगा तो बताओ कितना आएगा माइनस का 15x आएगा, माइनस का 15x स्क्वायर आएगा। समझ पा रहे हो ना आप। यहाँ से ये क्या देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया ना माइनस का 15x स्क्वायर और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बताओ कितना आएगा माइनस का 10x आएगा, ठीक है। अब एक बार के लिए जो है वो अपने पास में ये वाली स्टेप आ चुकी है, ठीक है। तो एक्स क्यूब वाली एलिमिनेट हो जाएगी। आगे देखो अब एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर बन गया बताओ माइनस का 11x स्क्वायर बन गया है क्या, माइनस का कितना बन गया बताओ माइनस का 11x स्क्वायर और माइनस में कितना बना बताओ 10x। अपने को कितने एक्स स्क्वायर चाहिए माइनस के 14x स्क्वायर, तो क्या करेंगे बताओ क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे माइनस का इसमें 3x स्क्वायर और ऐड कर दो, ठीक है। माइनस का 3x स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है अपने पास में सेम बन जाएगा। तो माइनस का 3x स्क्वायर लाने के लिए अपने पास में एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप बोलोगे -3 से मल्टीप्लाई करो, तो -3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3x स्क्वायर, -3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे बताओ कितना हो जाएगा माइनस का 9x और -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6। अब देख लो आप पूरे की पूरी ऊपर वाली इक्वेशन आ गई है, 11x स्क्वायर था और ये माइनस का 3x स्क्वायर 14x स्क्वायर आ गया, माइनस का 10x और माइनस का 9x माइनस का 19x और ये माइनस का 6 आ गया अपने पास में, ये माइनस का 6 का, ठीक है। तो यहाँ से आगे क्या करेंगे इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ से तो अपने पास में ये फैक्टर बने थे और यहाँ से तो ये 0 दे ही रखे थे, तो यहाँ से 2 जीरोज और आएंगे है ना। देखो 4, अब क्या करेंगे बताओ, यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 रखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास में क्या आई है बताओ 2x स्क्वायर माइनस में 5x और माइनस में कितना है 3 है, -3 इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको 0 लिखेंगे। वापस से देखो यहाँ से आप डायरेक्ट करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करने पर बताओ कितना आएगा, ऐसी कितना आएगा ये तो ये रहा और सी ये रहा, तो बताओ कितना आया, ऐसी की वैल्यू कितनी आई अपने पास में माइनस का 6 आई, ठीक है। ऐसी की वैल्यू आ गई। अब इसके सारे फैक्टर फाइंड आउट करो, एक होगा 1 2
3 और 1 क्या होगा 6 होगा। इसमें से 2 फैक्टर आपको पता चल ही गए होंगे कौन से, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। और यहाँ पे देखो माइनस करेंगे तो मैंने बताया था एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा ना। माइनस करने पर कितना आ रहा है बताओ 5 आ रहा है। तो ऐसे 2 फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो 6 हो गया और एक 1 हो गया। तो एक 1 हो गया, एक क्या हो गया 6 हो गया। अब देखो यहाँ पे माइनस वाला है, माइनस का नंबर आ रहा है, इसका मतलब जो बड़ा नंबर है वो किसका होगा माइनस का। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा बताओ प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ 2x² है ना, और इसको क्या लिखेंगे प्लस में x और माइनस में 6x है ना, प्लस x माइनस 6x किसकी जगह लिखा है -5x की जगह, और -3 इक्वल टू कितना लिखेंगे 0 है ना। तो बताओ यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम, x कॉमन लेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा 2x प्लस में 1 बचेगा। आप इस 2x प्लस 1 को है ना सेम एज इट इज़ यहाँ रख दो है ना। अब देखो यहाँ आपको कॉमन लेना है, तो यहाँ पे 2x बचना चाहिए। तो मैं क्या कॉमन लूँ यहाँ से बताओ, एक तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस साइन है, ठीक है ना। एक माइनस, और इसमें से क्या कॉमन लूँ, एक -3 कॉमन लेना पड़ेगा ना। 3 कॉमन लेंगे तभी 2 बचेगा यहाँ पे, तो माइनस का 3 कॉमन लिया इक्वल टू 0। आगे ना आप टेंशन मतलब सेम बनेगा। देखो यहाँ से -3 कॉमन लेते हैं, यहाँ +1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो उधर क्या बचेगा x -3 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ से एक बार तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से x -3 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ 3, और यहाँ से कितनी आएगी बताओ, ये x की वैल्यू आएगी -1/2 आएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ऐसे ही जो है अपने पास में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन, ऐसे सेम ऐसा कैसा है, ठीक है। और अपने पास में इसके बाद में जो है वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने की कोशिश करना। और इसके बाद में भी है क्वेश्चन नंबर 6 है, वो एज इट इज़ है ना, ऐसा कैसा जो हमने किया है ना अभी ऐसे क्वेश्चन, इसमें बस अंडर रूट में दे रखा है, तो आगे सिंप्लीफाई होकर अंडर रूट हट जाएगा। एक तो होगा आपके पास में x प्लस √3 आएगा, एक x माइनस √3 आएगा। नहीं होता है तो फिर कल हम जो है इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप जो है वो पढ़ते रहिए। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।